हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, जिसकी देश के अंदर अभी काफी ज्यादा चर्चा है। चुनावी चंदे पर कल सुप्रीम कोर्ट यानी 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस बी आर गवई की बेंच कर रहे हैं। और इनको लीड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, यानी कि इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर एक नया कानून केंद्र सरकार ने लाया था, जिसके तहत आप एसबीआई से जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। वही उस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप जिस पार्टी को देना चाहते हैं उस पार्टी को आप दे दीजिए। वो पार्टी फिर जाकर के एसबीआई में उस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकती है। ये एक चुनावी चंदा का तरीका है, जिसके तहत जो चंदा देने वाले उनकी जो नाम है उनकी गोपनीयता रखी जाती है। उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन सरकार चाहे तो वो पता लगा सकती है कि किसके द्वारा किसे चंदा दिया गया और कितना चंदा दिया गया, लेकिन यह जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पाती है। और एक दिन पहले अटॉर्नी जनरल, जिसे सरकार का वकील कहा जाता है केंद्र सरकार का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि चुनावी चंदे के बारे में जनता को, नागरिक को जानने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि 31 अक्टूबर यानी कल सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट दिन में की सुनवाई में क्या-क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की और याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने अपनी तरफ से क्या दलील दिए, जिनमें प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वो एडवोकेट थे। इनके अलावा जो केंद्र सरकार की ओर से जो पक्ष रख रहे थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अपनी तरफ से क्या दलील दी, हम सभी पहलुओं को डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिसे आपको जानना चाहिए, उन्हीं खबरों को लेकर आया करते हैं। यहाँ पर आप अलग-अलग अखबार के हेडलाइंस देख सकते हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो या हिंदुस्तान या फिर इंग्लिश अखबार के भी हेडलाइंस को आप देख सकते हैं। कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई और प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि केंद्रीय सत्तारूढ़ दल को कुल योगदान का 60% से ज्यादा मिला, यानी कि 100% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर दान दिया गया राजनीतिक पार्टियों को, उनमें से 60% से ज्यादा सिर्फ एक पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है यानी कि बीजेपी पार्टी को ही मिला। अगर किसी नागरिक को उम्मीदवार की, उनकी संपत्ति, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का अधिकार है, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को फंडिंग कौन कर रहा है। तो ये कहना था प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता के वकील थे। उन्होंने कहा कि जितने भी चुनावी बॉन्ड से चंदे दिए गए उनमें से 60% से ज्यादा किसी एक पार्टी को मिला। इसके अलावा अगर जो जनता है इसे नागरिक की संपत्ति के बारे में, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का अधिकार है, तो उसे यह भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि जो राजनीतिक दल को फंडिंग कौन कर रहा है, उन्हें जो पैसा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, किसके द्वारा दिया जाता है। आगे प्रशांत भूषण ने दलील दी कि बॉन्ड स्कीम कहता है कि अगर ईडी को पैसे के बारे में जानकारी चाहिए तो एसबीआई खुलासा कर सकती है, लेकिन सभी एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में है। और एसबीआई भी, हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि सरकार चाहे तो वो खुलासा कर सकती है, मतलब वो उसे वो जानकारी प्राप्त कर सकती है कि किस राजनीतिक दल को किस के तरफ से चंदा दिया गया और कितना चंदा दिया गया, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है कि ईडी इसके बारे में जानकारी एसबीआई से ले सकती है। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई हो या फिर सरकारी एजेंसी ईडी, वो सब सरकार के नियंत्रण में। ऐसे में किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगता, यानी कि सरकार चाहे तो वो जानकारी प्राप्त कर सकती है, इनके अलावा कोई और चाहे तो ये जानकारी नहीं प्राप्त कर सकती है कि किस पार्टी को किसकी तरफ से कितना चंदा दिया गया। आगे फिर प्रशांत भूषण ने अपने दलील में कहा कि ये बॉन्ड सत्ता में पार्टी को रिश्वत के रूप में दिए जाते हैं, इससे सरकारी फैसले प्रभावित होते हैं। करीब-करीब सभी बॉन्ड केवल सत्ताधारी पार्टी को ही मिले हैं। 50% से ज्यादा केवल केंद्र सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी और बाकी केवल राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को मिला है, जहां तक 1% भी विपक्षी दलों को नहीं मिला। यहाँ पर आप एक बात समझिए, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदे मिले हैं वो करीब-करीब जो सत्तारूढ़ दल है, जैसे 50% ज्यादा केंद्रीय सत्तारूढ़ दल को मिला और जो बाकी जो बचे हैं वो स्टेट के सत्तारूढ़ दल को मिले। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है, तो यानी कि वहां जो राजनीतिक चंदे मिले
फिर जो सत्ता में आने वाली उन्हें मिले, केंद्र सरकार में जो मतलब कि बीजेपी की सरकार है उन्हें मिले और मान लेते यूपी में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को चंदे ज़्यादा मिले, बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है तो इन्हें मिले। लेकिन इन सब जगह जो ऑपोजिशन में है, इन सबको 1% भी नहीं मिले। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना उन्होंने कहा कि पहले के शासन काल में भी सत्ताधारी पार्टी को मिलने वाले चंदे हमेशा गैर सत्तारूढ़ पार्टी की तुलना में ज्यादा होते थे। उन्होंने कहा कि जो संजीव खन्ना जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि पहले भी के शासन काल में यह देखा गया कि सत्ता में जो पार्टी है उसे ज्यादा चंदे मिले हैं, जो अपोजिशन में पार्टी रहे उनसे ज्यादा। इस पर प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता के वकील उन्होंने कहा कि अगर पहले किसी राजनीतिक दल को दान मिला जिसने बदले में कुछ लाभ दिया तो इस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन पहले पता चले कि किसने दान किया और उससे क्या फायदा मिला। ये कहना है प्रशांत भूषण का याचिकाकर्ता के वकील ने। उन्होंने कहा कि अगर पहले भी राजनीतिक दलों को दान मिला जिसने बदले में कुछ लाभ दिया तो ये भ्रष्टाचार है। पहले तो ये जानकारी मिले कि चंदा किसने दिया और उन्हें लाभ में क्या मिला। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा अधिकतम कितने खर्च किया जाना चाहिए, यानी कि एक उम्मीदवार जो चुनाव में उतरते हैं उसे खर्च करने की कितनी लिमिट है। इस पर कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ता के वकील है उन्होंने कहा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक यह केवल 70 लाख रुपए, यानी संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है कि एक उम्मीदवार 70 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, इतना इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कई उम्मीदवार सीमा से 100 गुना से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक भ्रष्ट आचरण है। तो चुनाव में जो खर्च करने की सीमा है वो 70 लाख है, लेकिन प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता के वकील उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार इस लिमिट से 100 गुना से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक भ्रष्ट आचरण है। आगे प्रशांत भूषण ने कहा कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि 23 लाख कंपनी में से किसने कितना दान दिया, लेकिन अगर केंद्र एसबीआई पर दबाव डाले तो उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन नागरिकों को यह जानने का अधिकार खत्म हो जाता है कि इन राजनीतिक दलों को कौन फंडिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 23 लाख देश में कंपनियां हैं, तो ऐसे में आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। वहीं केंद्र सरकार चाहे तो वो एसबीआई पर दबाव डालकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी यह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। आम आदमी को यह जानने का हक खत्म हो जाता है। इस पर सीजीआई ने कहा कि हो सकता है कि दान देने वाले व्यक्ति खुद ही अपनी पहचान छिपाना चाहते हो, क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं। अगर नाम का खुलासा हुए तो उसे दिक्कत हो सकती है। ये सीजीआई साहब ने कहा कि जो दान करने वाले व्यक्ति वो खुद चाहते हो कि आप मेरा नाम छिपा रहे, ऐसे में उन्हें दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि यह सिर्फ सेल कंपनी के माध्यम से राजनीतिक दलों के पास आने वाले काला धन है। इस मामले में मैं आरबीआई का एक लेटर दिखाना चाहूंगा। राजनीतिक दलों का पैसा के सोर्स के बारे में न बताना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। तो इन्होंने जो प्रशांत भूषण ने आरबीआई की इस रिपोर्ट का एक लेटर का जिक्र किया। राजनीतिक दलों का पैसा के सोर्स के बारे में जानकारी न देना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सूचना का अधिकार आपको मालूम होगा जो मनमोहन सिंह की सरकार में आए थे 2005 में, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत आप किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सरकार से हो या फिर किसी भी संस्था से आप हर एक तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अभी तक आप राजनीतिक दल के चुनावी चंदे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आगे सीजीआई इस मामले में 1 नवंबर को यानी कल भी सुनवाई जारी रहेगी, यानी कि कल कहने का मतलब आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई चल रही है और शाम तक इसको लेकर के पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में क्या हुआ, याचिकाकर्ता ने अपनी तरफ से और क्या दलील दिए, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से क्या पक्ष रखे और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या टिप्पणी की। ये 29 अक्टूबर की खबर है दैनिक भास्कर की कि जो अटॉर्नी जनरल है जिसे केंद्र सरकार का वकील कहा जाता है, उन्होंने कहा कि नागरिकों के सूचना का अधिकार के तहत पार्टी की फंडिंग जानने का अधिकार नहीं है। नागरिक बेहतर चुनाव करने के लिए उम्मीदवार की क्रिमिनल और हिस्ट्री जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नागरिक है उन्हें राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग जानने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक दलों के क्रिमिनल बैकग्राउंड को जो नागरिक है वो जान सकते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों को फंडिंग कहाँ से आता है ये जानकारी
जानने का अधिकार राजनीतिक दल को नहीं है। ये कहना है केंद्र सरकार की ओर से जो पक्ष रख रहे हैं अटॉर्नी जनरल। बाकी आप इस पर क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।